को एक सही का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक अभियान छेड़ा हुआ है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण जी खंडेलवाल यहाँ पर उपस्थित है। इसका बाकी की जानकारी प्रवीण जी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। सभी पत्रकारों को देश भर के व्यापारियों की ओर से मैं आपका आभार मानता हूँ कि व्यस्तता में से भी आपने समय निकाला। मेरा नाम प्रवीण खंडेलवाल है। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो देश में 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है, मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ई कॉमर्स कंपनियाँ जिस तरीके से तांडव मचा रही हैं, हमारे छोटे व्यापारियों के व्यापार को जिस तेज़ी के साथ में खा रही हैं, उसको लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में बहुत रोष और आक्रोश है। और हम लगातार पिछले 4-5-6 वर्षों से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इन कंपनियों के लिए, ई कॉमर्स के लिए कानून बनाए जाएँ, नियम बनाए जाएँ, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाए। लेकिन किन्हीं भी कारणों से ये काम अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए इस बार कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आर पार की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया है। और आज 19 दिसंबर से बम्बई से हम 90 दिन का एक राष्ट्रीय आक्रामक अभियान शुरू कर रहे हैं ई कॉमर्स को स्वच्छ करने के लिए। यह अभियान 14 मार्च तक चलेगा और 15, 16, 17 मार्च को दिल्ली में एक राष्ट्रीय महाअधिवेशन के साथ इस अभियान का समापन होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ईमेल के ज़रिए, हमारे प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे उनके ज़रिए, धरनों से, प्रदर्शन से, कॉन्फ्रेंसेस से और सभी लोकतांत्रिक तरीक़ों से हम उनको बताएंगे कि किस प्रकार से ये ई कॉमर्स कंपनियां देश के कानून का मजाक उड़ा रही हैं और खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है और कोई कार्रवाई इनके खिलाफ़ में क्यों नहीं हो रही है। जबकि यदि हमारा कोई व्यापारी अगर कहीं दंडित पाया जाता है तो उसको तुरंत दंड दिया जाता है, इन कंपनियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो इन सभी सवालों को हम एक साथ पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने, सभी सरकारों के सामने, जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी दल हैं उनके सामने रख रहे हैं, इस बात के साथ कि हम चाहते हैं कि वो इस पर अपना मुद्दा स्पष्ट करें, अपनी राय स्पष्ट करें, ताकि हमको भी अपनी राय बनाने का मौका मिल जाए कि 2024 को लोकसभा के चुनाव में देश के व्यापारी किस दल को वोट देंगे। चलिए, उसमें काफ़ी प्रदेशों में हमने उनके रीसेटलमेंट के लिए बहुत काम किया है। किसी सरकार ने हमारी कोई सहायता नहीं करी, लेकिन हमने अपने स्तर पर, व्यापारियों ने, हमारी एसोसिएशनों ने खूब उनकी सहायता करी है। और कोरोना काल से मैं समझता हूँ कि अब व्यापारी भी उभर चुके हैं। हालांकि उसकी चोट बहुत गहरी लगी है, लेकिन अब उससे उभर चुके हैं। अब तो हम आगे को देख रहे हैं कि कैसे अपने व्यापार को और अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाए। इससे जो चीज़ें जो नहीं बेची जा सकती, ऐसी चीज़ें जो ई कॉमर्स के माध्यम से, जिसमें पीछे दिनों गांजा पकड़ा गया, इसके पहले कुछ हथियार पकड़े गए, इस तरह की सारी चीज़ें इस पर नक्कल कसने के लिए सरकार के पास अथॉरिटी है। हम उसके विरुद्ध आंदोलन कर सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो अथॉरिटी एक सरकार है, जो सरकार को इसको रोकना होगा। और हम इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हम सरकार को मंजूर करवा के ही रहेंगे। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो भारत के व्यापारियों का सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत का छोटा व्यापारी ही भारत की आर्थिक प्रगति का एक कारक है। तो भारत के हर छोटे व्यापारियों के प्रति अगर संवेदना नहीं जगी, आज भी सरकार ने नहीं देखा, तो विश्व गुरु बनाने में हम बड़ी कंपनियों का साथ ले रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, पर आने वाले समय में ये घातक होगा, भारत की इकोनॉमी के लिए घातक होगा। कल ही परम पूज्य सदन संघ के चालक मोहन जी भागवत ने कहा था कि भारत को अमेरिका और चीन की कॉपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत कुछ ऐसा करे कि अमेरिका और चीन भारत की कॉपी करें। तो उस दृष्टि में हम कैट आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर। व्यापारी है, गर्व से कहो हम व्यापारी हैं, गर्व से कहो हम व्यापारी हैं, गर्व से कहो हम व्यापारी हैं, व्यापारी एकता।